मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि मेरे घर में 3 बजे रात को आकर के और ताला तोड़ने का कोई वो नहीं बन रहा था। कुछ लोग पुलिस की वर्दी में थे और कुछ लोग सादे ड्रेस में थे, तो 4 लोग सादे ड्रेस में भी थे। आप लोगों ने नहीं पूछा कि क्या खोज रहे हैं, क्यों आए हैं? उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पाली गणेश रायपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस पर रात के अंधेरे में घर में घुसकर छानबीन करने, ताले तोड़ने और परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करने की मांग की है। मामला भदोही जिले के पाली गणेश रायपुर गांव का है। पीड़ित का आरोप है कि बीती रात 3 बजे कई लोग पुलिस की ड्रेस में अचानक उनके घर में पहुंचे, बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस या वारंट के घर की तलाशी की। पीड़ित का कहना है कि इस दौरान घर के ताले तोड़े गए, सामान की छानबीन की गई, परिवार के सदस्यों को डरा धमकाकर परेशान किया गया। रात के समय हुई इस कार्रवाई से महिलाएं और बच्चे पूरी तरह सहम गए। जी, क्या नाम है आपका, क्या मामला है? मेरा नाम राधिका उपाध्याय दुबे और गांव गणेश रायपुर, थाना सुरयावा। कल रात को हमारे घर पे कुछ लोग आए थे 3 बजे के करीब, तो उसमें 10 लोग थे, 10-15 लोग। और हम लोग पहले दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, फिर दरवाज़ा मतलब बहुत तेज़ी से पीट रहे थे, तो फिर सब लोग खोले। मतलब मम्मी उठी और दादाजी थे वो उठे, तो फिर जब खुले दरवाज़ा तो सब लोग अंदर हिल गए। फिर मेरे एक रूम में ताली दिया हुआ था और दूसरे वाले में मेरी भाभी सोई थी, उसमें वो एक जेंट्स थे वो चले गए, लेडीज़ थी साथ में तो भी चले गए। उसके बाद उनका अलमारी खोले और पेटी खोले, बस्का खोले। उसके बाद में दूसरे वाले रूम में कैमरा लगा था, वो सब DVR ले गए। यहाँ पे मतलब दूसरा रूम है दूसरे घर पे, वहाँ पे भी ताला तोड़ के DVR ले गए। मेरे भैया का रूम था, उसमें भी ताला तोड़ के उसमें सब DVR ले गए। मेरे रूम में आए, पूछ रहे थे, तो भैया को पूछ रहे थे कि बताओ इनको, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत धमकी भी दे रहे थे और पूरा वो मुँह मतलब कवर किए थे। हम लोग पूछे भी उनको कि आप लोग कहाँ से हैं, तो नहीं बताए, बस बोल रहे थे कि चाबी दो, ये बताओ वो बताओ, चाबी वो भी मांग रहे थे बस। कौन लोग थे वो? वो लोग मतलब थे, हम लोग पहचाने नहीं, मतलब मुँह लॉक किए थे सब लोग। पुलिस की वर्दी में थे? हाँ, कुछ लोग पुलिस की वर्दी में थे और कुछ लोग सादे ड्रेस में थे, तो 4 लोग सादे ड्रेस में भी थे। आप लोगों ने नहीं पूछा कि क्या खोज रहे हैं, क्यों आए हैं? नहीं पूछ रहे थे, तो बस बोले कि आप चाबी दे दीजिए। तो ऐसे कैसे चाबी दे दी, चाबी हम लोगों के पास था भी नहीं, पापा लेके गए थे, तो इसलिए ताला तोड़ दिए। उसके बाद में वहाँ में अलमारी था, उसके बाद वो सिंगारदानी सब था, उसमें सब पता नहीं क्या क्या खोजे। हम लोग बाहर ही थे, हम लोग अंदर नहीं गए थे, हम लोगों में से कोई अंदर नहीं गया था, बस वही लोग गए थे। बाकी जो भाभी जिस रूम में थी उसमें वो एक जेंट्स गए थे पहले, फिर दूसरे वाले 2 जन गए, फिर वो 5 मिनट बाद बाहर निकले, उसमें मेरी भाभी सोई थी। तो जो लोग आए थे उसमें कोई महिला पुलिस भी थी या सब? हाँ, 3 लोग थे। 3 महिला थे? हाँ, वो लोग अंदर नहीं गए। अच्छा, जेंट्स लोग गए थे। एक सेकंड, बोल रहे थे कि पंकज कहाँ है, उनको बताओ, और पापा को पूछ रहे थे, छोटे वाले भाई को पूछ रहे थे, बताओ नहीं तो फिर गोली मार देंगे, और ये वो सब बोल रहे थे, मिलेंगे तो गोली मारेंगे, हम पकड़ा गए हैं और ले गए हैं, हम लोग गोली मारेंगे, और मिलेंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, धमकी दे रहे थे। फिर हम लोग पूछे कि क्या किए हैं, क्यों करोगे ऐसा, तो बोले जो किए हैं पता चल जाएगा, कुछ बताए भी नहीं। ठीक। जो लोग आए थे तो और जो घर के पुरुष वो थे कहाँ गए थे सर? भैया बाहर ही थे 1 महीने पहले से, और छोटा वाला भाई भी था। पापा गाड़ी पे ही रहते हैं, दादाजी बस रहते थे, हम सब लोग रहते थे। हम भी 10 दिन हुआ आए, बस उसके बाद कोई सब लोग जो औरत ही लोग रहते थे। पीड़ित ने यह भी बताया कि कुछ समय पहले मोटरसाइकिल की चोरी से मामले की झूठा फंसाया गया था। उन्होंने अदालत में साबित किया कि इस घटना समय वे मौके पर मौजूद नहीं थे। इस मामले से कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी और पीड़ित को राहत मिली थी। पीड़ित का आरोप है कि उसी पुराने मामले की रंजिश से चलते अब उन्हें बार बार निशाना बनाया जा रहा है और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी, क्या कहेंगे, आपका नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है और आपके यहाँ क्यों आई, पुलिस आपको क्यों पूछ रही है? ऐसा है, 2022 में एक मुकदमा लिखा गया था 39/22 बुलेट चोरी का था, समझ रहे? तो जो लिखाए थे वो कन्हैया दुबे जौनपुर के थे। तो उस समय मुझे ज़बरदस्ती जो है क्राइम ब्रांच प्रभारी और वहाँ के इंस्पेक्टर मिलके इन्वॉल्व करके मेरा नाम डाल दिया। दिनांक 4/4 को समय 11 बजे ये बताया कि मोरवा पुल से मैं भाग रहा था, कन्हैया दुबे पकड़े गए और पंकज उपाध्याय भाग गए, जबकि दिनांक 4/4 के समय 11 बजे मैं दिल्ली में मौजूद था। होटल का बिल, रेलवे टिकट, CCTV फुटेज
मैं ला करके माननीय न्यायालय में लगाया। माननीय न्यायालय ने मुझे बेल स्वीकृत किया और इन लोगों के खिलाफ मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए इंक्वायरी सेटअप करा दिया। उस जांच में ये लोग दोषी हुए। जब दोषी हुए तो मुझे कोर्ट ने लायबिलिटी दिया कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उस एफआईआर को मैं लॉन्च ना करा सकूं जब से 2022 से लेकर आज तक मेरे खिलाफ अनेक मुकदमे लिखे जाते हैं। 2023 में एक मुकदमा लिखा गया जिससे माननीय न्यायालय के आदेश से मुझे बेल मिला था। फिर उस मुकदमे में एफआईआर लगा था, जबकि यहाँ नहीं लग पाया क्योंकि यहाँ वही लोग बैठे हुए थे। तो सोनभद्र से एफआईआर मेरा लगा हुआ था, न्यायालय ने एक्सेप्ट किया। वही एक जरिया है, इसीलिए मुझे घसीटते रहते हैं ताकि मैं कोई एफआईआर ना करा सकूं। पीड़ित ने साफ तौर से कहा कि वे न तो किसी हिस्ट्री के हैं और न ही किसी गंभीर अपराध से लिप्त हैं और न ही उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला लंबित जिसके आधार पर इस तरह की कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर पुलिस को जांच करनी है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर दिन के समय जांच करे, लेकिन रात में घुसकर परिवार को डराना सरासर गलत है। जी, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? कल रात में हमारे यहाँ करीब 3 बजे करीब 15 लोग आए और पैदल आए। मेरे घर में मेन गेट का दरवाज़ा खुलवाया इन्होंने और अंदर गए। काफ़ी हर कमरे में चेक किया। हमारी छोटी भाई की जो है पत्नी सो रही थी, उसमें एक जेंट्स घुस गए, जबकि महिला कांस्टेबल होने के बावजूद। हमारी सिस्टर के रूम में गए, हमारे रूम का ताला तोड़े, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मेरा डीवीआर सब उठा लगे ताकि रिकॉर्डिंग ना हो पाए, लेकिन क्योंकि जो मेरा डीवीआर था वो मोबाइल से कनेक्ट था। मोबाइल में सारी चीज़ें हैं मेरे और मैं आपको प्रमाणित कराऊंगा उस चीज़ को। तो ये ना हो कि ये लोग मेरे यहाँ आए थे सबूत मिटाने के लिए, मेरा सारे 3 डीवीआर उठा के ले गए और मुझे जो है फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि एक मुकदमा लिखा गया था मेरे खिलाफ, मैं था भी नहीं उसमें, दिल्ली था। माननीय न्यायालय ने इंक्वायरी सेटअप किया क्राइम ब्रांच और डॉक्टर के खिलाफ। मुझे इंजरी भी आई थी, इन लोगों ने मुझे टॉर्चर भी किया था और मुझसे पैसा भी लिया था। पैसे के कारण मुझे जो है टॉर्चर किया और पैसा लिया। जो ये रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसी के कारण इसमें पढ़ लेंगे सब। सारी इंक्वायरी जो जांच हुई है सारी चीज़ आ जाएगी। यही मैं कार्रवाई ना कराऊं जिससे कारण मेरे ऊपर मुकदमे पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कौन कर रहा है ऐसा? ऐसे कुछ जो उसमें सिपाही थे और जो इंस्पेक्टर थे इस समय ज़िले में हैं, वही लोग करा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, उच्च स्तर पर क्या न्याय चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसमें सीबीसीआईडी जांच करा लें या सीबीआई जांच करा लें या गोपनीय जांच करा लें। सही का सही और गलत का गलत सामने आ जाएगा। मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि मेरे घर में 3 बजे रात को आकर के और ताला तोड़ने का कोई वो नहीं बन रहा था। मेरे जो मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट से स्टे था और मैं न्यायालय में फेस कर रहा हूं मुकदमे को। मेरे घर पे धमकी दे रहे हैं कि मैं इनकाउंटर कर दूंगा, मैं मरवा दूंगा, इनकाउंटर करवा दूंगा। तो आपने और किसी से, एसपी सर वगैरह से, किसी से कहा आपने? जी, मैंने आज कप्तान साहब को भी अपने उससे IGRS शिकायत किया हूं, क्योंकि मैं जा नहीं सकता। इसलिए ये लोग मुझे अगर मैं घर से निकलता हूं तो तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए मैं कहीं गया नहीं, लेकिन मैं अपने मोबाइल से जो है IGRS किया हूं और उससे दिखा दूँ। मैं तो चाहता हूं कि इसमें CBCID जाँच करा लें। पीड़ित ने कहा कि वे पुलिस की जांच से भाग नहीं रहे हैं, हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन रात में घुसकर परिवार को परेशान किया जाना स्वीकार नहीं। उन्होंने निष्पक्ष अधिकारियों से जिला प्रशासन और पुलिस उच्च अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और उन्हें आश्वासक रूप से परेशान न किया जाए। फिलहाल यह पूरा मामला पीड़ित के आरोप पर आधारित है। अब देखना होगा कि भदोही पुलिस और जिला प्रशासन क्या रुख अपनाता है और क्या कोई जाँच बैठाई जाती है। आज क्रांति न्यूज के माध्यम से प्रशासन को अपील करते हैं कि कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए और न किसी निर्दोष को नागरिक और बेवजह परेशान किया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज, सच के साथ जनता की आवाज़।